नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि क्या पिछले जन्म में आपका कोई रिश्ता था उनसे, उसकी कोई एनर्जी इस जन्म में भी लिंगर कर रही है, आपको इनसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। सो एक्सप्लोर करते हैं इसको। टैरो में कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स टेक कुछ ओरेकल कार्ड्स भी। Parting, coffee cup, Cupid's arrow, shock, golden mirror. ओवरऑल एनर्जी सोलमेट्स, और टैरो में ओवरऑल एनर्जी है हर्मिट की। देखिए हर्मिट जो है वो रिफ्लेक्शन, इनर वर्क, कार्मिक आइसोलेशन, कई बार डीप सोल विजडम की बात करता है। सोलमेट्स भी सिमिलर सी एनर्जी है। सोलमेट्स जब आप डीप कनेक्शन फील करते हैं, एक बॉन्ड अक्रॉस लाइफ टाइम्स। हम बात भी पुराने रिश्ते की ही कर रहे हैं। तो क्या आप दोनों ने पास्ट लाइफ में एक रोमांटिक रिश्ता शेयर किया है आपस में। कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स और पार्टी। देखिए आई फील के किया है आप दोनों ने कोई रोमांटिक रिश्ता शेयर एक दूसरे से, और ये रिश्ता जो था वो एक एफर्ट बेस्ड था, जैसे म्यूचुअल एफर्ट था दोनों साइड से। ऐसा नहीं था कि कोई कंफर्ट के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से ये रिश्ता रहा हो। आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। आप दोनों फ्रेंड्स थे और उस फ्रेंडशिप को बढ़ा के और उसमें वहाँ से आपका ये रिश्ता बना है। आप दोनों ने काफ़ी मेहनत की है इस पे, जो मुझे दिखता है। अब वो पास्ट लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या था, उसमें है पेज ऑफ वॉन्ड्स और कॉफ़ी कप। देखिए इनोसेंस, होप, इमोशनल वार्मथ, इस सब की एनर्जी होती है। स्पार्क भी होता है, अट्रैक्शन होती है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कॉफ़ी कप शोज़ कि एक कंफर्ट है, एक जैसे लाइट हार्टेड एनर्जी है, एक डीप फ्रेंडशिप है। तो बिल्कुल भी टॉक्सिसिटी नहीं दिख रही है मुझे इसमें। ये है जैसे आप एक दूसरे के साथ खुश हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जैसे इस रिश्ते में दर्द के साथ साथ एक प्लेफुलनेस भी थी। देखिए दर्द तो हर रिश्ते में ही होता है, तो इसलिए मैंने वो कहा है। ये हो सकता है थोड़ा सा यंग लव रहा हो, आप लोगों की एज थोड़ी छोटी रही हो, या एक कनेक्शन जहाँ फ्रेंडशिप और प्यार एक ही था, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। जहाँ पे एक दूसरे को आप जैसे दूसरे को महसूस कराते हैं कि दूसरा इंसान आपके लिए एग्जिस्ट करता है, आप देखते हैं उसको, एक एडमिरेशन एक दूसरे की तरफ था। क्या कुछ अधूरा रह गया? इसमें है 7 ऑफ कप्स एंड क्यूपिड एरो। बिल्कुल अधूरा रह गया। ये एक इमोशनल कंफ्यूजन है। क्यूपिड एरो ऑब्वियसली एक अट्रैक्शन है, प्यार है, कनेक्शन जो हो सकता है इसकी तरफ एक्ट ना किया गया हो। एक चॉइस हो सकता है किसी ने ली हो कि लेट्स सी, देखेंगे कैसा होगा। सो प्यार था लेकिन क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन लेके आता है। शायद किसी और को चूज़ किया गया, या समय ठीक नहीं था। सोल ने तो महसूस किया, पर मुझे नहीं लगता फिज़िकल वर्ल्ड में ये प्यार आप दोनों के बीच में पूरा हो सका। क्या उस लाइफ का इफ़ेक्ट अभी भी इस लाइफ में एक्टिव है? शॉक एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली है और इंटेंस है। हो सकता है आप दोनों जब एक दूसरे की लाइफ में आए हों तो बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली फेज से गुजर रहे हों, या फिर एक बहुत शॉकिंग चीज़ हुई हो। ये इंसान हो सकता है जैसे एंटर किया हो या जैसे एग्जिट किया हो, वो भी कुछ जैसे पिछले जन्म में हुआ था, किसी एक पास्ट लाइफ में हुआ था, उसी तरह से हुआ हो। सडन सेपरेशन, इमोशनल ट्रिगर्स,
भी हो सकते हैं यहाँ पे। सो जो अब्रप्ट एंडिंग इस जन्म में फील की है वो शायद पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक एको हो रहा है, सिमिलर एनर्जी सी है यहाँ पे, सेम सोल सेम एनर्जी। फिर से आपको इमोशनल झटका दिया गया है क्योंकि वो जो भी कार्मिक साइकिल था वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। आपके स्पिरिचुअल गाइड्स जो भी हैं, यूनिवर्स है, जिसको भी आप बिलीव करते हैं, उनका मैसेज आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और गोल्डन मिरर। दिस इज स्लो एंड पेशेंट रहने वाली एनर्जी। सोल हीलिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। गोल्डन मिरर ये कई बार ना नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लिए भी यूज़ होता है, बट देन कई बार सेल्फ लव इज़ अ की भी इसमें हम देख सकते हैं, जहाँ पे आपको किसी और के कर्मों को ठीक करने के लिए अपने आप को खोने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद थोड़ा स्टेबल इंसान हैं इस कनेक्शन में और वो अनहील्ड हैं। आपको वो डिफरेंस पता करने की ज़रूरत है। अगर ये इंसान कभी जैसे आप अभी भी आप ही कोशिश करते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में चलें या आप ही एफर्ट डालते रहे हैं, तो आप इवॉल्व हो चुके हैं एक पॉइंट के बाद से, और ये इंसान अभी भी वहाँ स्टक है, फियर्स में, कंफ्यूजन में। पहले भी कंफ्यूजन था, अभी भी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज़ का जवाब अच्छा देखते हैं, पता नहीं, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है। तो अगर कंफ्यूज स्टेट में है तो ये अभी आगे नहीं बढ़े, इनकी हीलिंग नहीं हुई है। सो स्पिरिट ये कह रहे हैं या यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कि पिछली बार भी आपने ज़्यादा दिया था, आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, आपने ज़्यादा एनर्जी डाली, पर इस बार खुद के लिए करिए वो सब। अपने पर फोकस करिए, अपने लिए एनर्जी डालिए। अगर वो आपका कार्मिक सोलमेट है तो रीयूनियन होगा, लेकिन पहले उस इंसान को हीलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। उस इंसान को जहाँ पे भी जिस भी डर वाली एनर्जी में या कंफ्यूज्ड एनर्जी में बैठा हुआ है, उसको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, और आप नहीं निकाल सकते उसको। आपका काम है, आपने कर दिया, आपने उसको पुश करना था इस जगह पे पहुँचने के लिए। अब उसका काम है कि वो वहाँ से मेहनत करे आगे बढ़ने के लिए। देखिए, ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक जैसे सोल्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी था। अगर वो रिश्ता फिर से लौट रहा हो या लौटता है, तो इस बार जो भी कार्मिक डेट हैं, जो भी कार्मिक साइकिल है, वो पूरी होगी। पर आपको इस समय अपने दिल के लिए क्या ठीक है, क्या हेल्दी है, वो सोचने की ज़रूरत है। एक बार जब आप वो करते हैं तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट आपके लिए होना शुरू हो जाती हैं। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।